हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजेस की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी मिल गए हैं। और जब भी हाईकोर्ट में जजेस की नियुक्ति होती है तो मध्य प्रदेश के बच्चों को एक उम्मीद होती है कि एमपीपीएससी को लेकर इतने सालों से जो परेशानियां चली आ रही हैं, क्या उन परेशानियों का अंत होगा। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो पहुंचे व्यवस्थाओं तक तो इस बात को समझें कि आप सब कुछ कर रहे हैं। राजनीति अपने स्तर पर चल रही है, सब कुछ अपने स्तर पर चल रहा है। सिर्फ अगर फंसा हुआ है तो कोई एक वर्ग, जिसको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं, वो आप अपना फाइनल वर्डिक्ट दीजिए। एक वर्डिक्ट दे दीजिए। सरकार को डेट पे डेट देते रहते हैं, सरकार सुनती नहीं है, सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है। वो सरकार कोई भी हो, चाहे ये अभी की सरकार हो या जिस सरकार ने फैसले किए थे वो सरकार हो। हम किसकी तरफ देखें? हम न्यायपालिका की तरफ देख सकते हैं। और न्यायपालिका के साथ एक दिक्कत है। हाई कोर्ट्स, ये कहना नहीं चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत लोग इसको कह सकते हैं, पर पता नहीं क्यों हाई कोर्ट कभी भी इंडिपेंडेंट होकर काम ही नहीं करते। उन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ प्रेशर हमको देखने को मिल ही जाते हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय मुख्य न्यायाधीश से कि आप अब जो वर्डिक्ट हैं, जो भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू एमपीपीएससी, सारे सॉल्व कीजिए। और स्टेट गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट दीजिए कि आप किस भर्ती को क्लियर करना है, कौन अपॉइंट किए गए हैं। चलिए इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आरक्षण विवाद का समाधान होगा या नहीं होगा, इसको भी देखा जाएगा। ठीक है भाई, ये है आपके लिए खबर। मध्य प्रदेश की नई नियुक्तियां, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नई नियुक्तियां यहाँ पर हो चुकी हैं। जस्टिस संजीव जो सचदेवा हैं, संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट। जस्टिस विवेक कुमार सिंह को भी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ऑल्सो अपॉइंटेड एज ए जज। अब जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई है। 34 कार्यरत जज हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी। और नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 217 के तहत की गई हैं। हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। ये तो वो करंट की अपडेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप ये दो चीज़ें करंट से याद रख सकते हैं। एक तो हम लोग बात कर रहे हैं जस्टिस संजीव सचदेवा की। संजीव सचदेवा जो है ये हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इससे पहले कौन थे, इनसे पहले कौन थे, जो प्रीवियस जज थे उनका नाम प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि प्रीवियस कौन थे। ठीक है, इस बात का नाम आप मुझे बताएंगे। और ये चीज़ आप सबको पता है कि चाहे भले आपके पास सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इनमें जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है, कोलिजियम सिस्टम की सिफारिश पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। कोलिजियम जो सिस्टम है ये एक पैनल है, जजेस का पैनल है, जिसको चेयर्ड करते हैं भारत के चीफ जस्टिस। उनकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित होता है और वो जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर रिकमेंडेशन देते हैं। और उन्हीं रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो राष्ट्रपति हैं ये जजेस को नियुक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से परामर्श ले सकते हैं। हाई कोर्ट में भी जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से परामर्श ले सकते हैं। जब राज्य के मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट किया जा रहा है तो राज्यपाल से परामर्श किया जा सकता है। ये पूरी प्रोसेस है। आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजेस को लेकर अपॉइंटमेंट की बात की गई। एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। कब बना? 1956 में। जैसे ही मध्य प्रदेश बना उसी के साथ में हाई कोर्ट बन गया। इसकी दो ब्रांचेस भी हमको देखने को मिलती हैं। एक ब्रांच ग्वालियर और एक इंदौर में 1968 में बनी थी। अभी विडंबना है मध्य प्रदेश पीएससी की भर्ती। ढेर सारे बच्चे उलझे हुए हैं उसके पैच पर। मुख्य न्यायाधीश पे न्यायाधीश आ रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका निराकरण नहीं निकल पा रहा है। शेयर कीजिए इस वीडियो को, पहुंचाइए व्यवस्थाओं तक, ताकि उनको लगना चाहिए कि कोई तो अब है, कोई तो परेशान वर्ग बचा हुआ है जिसकी तरफ हमको ध्यान देना है। खैर, ये आप प्रीलिम्स और मेंस जहाँ पे रिस्पेक्टिव यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारे आरंभ बैच है, आप इनका हिस्सा बन सकते हैं 5.0 के अंतर्गत। ठीक, आपके वैल्यूबल फीडबैक हमको जरूर दिया करें और वीडियोस को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट है वो हमको मोटिवेट करते हैं चीज़ों को और बेहतर करने के लिए। चलिए करते हैं फिर आपसे मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।